नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज इंडिया का एक खास कार्यक्रम और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बैठक। बीजेपी ने कल राम मंदिर को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। हर प्रदेश में पार्टी के 2 पदाधिकारी भी शामिल होंगे, हर प्रदेश से। तो बीजेपी ने कल राम मंदिर को लेकर बैठक बुलाई है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि हर प्रदेश से पार्टी के 2 पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। बीजेपी ने कल राम मंदिर को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। साथ ही हर प्रदेश से पार्टी के 2 पदाधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। कल दोपहर 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हर प्रदेश से पार्टी के 2 पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और ऐसे में राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई। राम मंदिर विरोधियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग नाम लेने में भी संकोच करते थे। संकोच करने वाले निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। अब संघर्ष से नहीं, संवाद से निकलेगा समाधान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है और विपक्ष के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि जब संघर्ष से नहीं, अब संवाद से समाधान निकलेगा। राम मंदिर विरोधियों पर सीएम योगी का निशाना। कहा कुछ लोग नाम लेने में भी संकोच करते थे और अब इंतजार कर रहे हैं निमंत्रण का। के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर लें, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण दिए। ये पंचप्रण हर भारतवासी के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों पर प्राथमिकता के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, तो समरसता और एकता और अखंडता के लिए कार्य करना, और अंत में नागरिक कर्तव्य। हम सबके नागरिक कर्तव्य क्या हैं? इन नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी अगर हर व्यक्ति जागरूक होकर के कार्य करता है तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि पंचप्राण 2047 आते आते भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके। कोई इसको रोक नहीं सकता है। हम लोग इस बात को हमेशा से जानते रहे हैं। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर लेंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। अगर ये भाव हम सब। और इस बीच आ रही बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का भड़काऊ बयान। अपनी ताकत बरकरार रखे। ओवैसी की तरफ से कहा गया है मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो
कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाए। बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। तो ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया है। ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें छीन ली जाए। बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। उनकी तरफ से कहा गया, मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी ताकत बरकरार रखी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उठाया है बड़ा कदम। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया है। सीमा पार से हथियार और नशा तस्करी में है शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। गोल्डी बराड़ को लेकर यह बड़ा कदम उठाया है और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि सीमा पार से हथियार और नशा तस्करी में शामिल था गोल्डी बराड़। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास साथी है गोल्डी बराड़। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है गोल्डी बराड़ को लेकर। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। बिहार में सनातन धर्म को लेकर हुई बयानबाजी के बाद अब पोस्टर लगाए जाने पर विवाद छिड़ता दिख रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें मंदिर को मानसिक गुलामी का प्रतीक बताया गया है। इसमें सावित्रीबाई फुले का बयान भी आया है। उनकी इसके साथ ही लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की तस्वीरें भी है। वहीं पर बीजेपी ने इस पोस्टर को लेकर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी की तरफ से कहा गया है कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वे लगातार सनातन पर हमला करते हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हैं उनकी तुलना जो है सरस्वती देवी से कर रहे हैं, माने सावित्रीबाई फुले की तुलना सरस्वती से कर रहे हैं। तो देखिए, इन लोगों का ये काम है कि हिंदुओं को गालियां दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करो। और आज देश के करोड़ों लोग जब राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, जबकि मंदिर इस देश के अंदर जो सांस्कृतिक गुलामी थी उससे मुक्ति का प्रतीक है। तो ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार की जनता और देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ये सारी चीजें, सारी बातें, सारी हरकत लालू जी और तेजस्वी जी की सहमति से हो रही है। वह जो भी कह ले, सनातन का जितना भी खिलाफ कर रहे, मंदिर के विषय में जितना भी अपशब्द बोल रहे, हिंदू और सनातन के जितना मन हो उतना गाली दे दे, इस देश की जनता की भावना है कि राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है 22 जनवरी को, उसका धूमधाम से वह जनता को समर्पित हो, यानी कि उसका उद्घाटन हो, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। पूरा देश राममयी है। राम किसी धर्म और किसी वर्ग के नहीं है। राम भारत की आस्था है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनके आदर्शों पर भारत में राम राज की कल्पना की जाती है। और 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बने, इसके लिए लाखों हिंदुओं ने, साधु संतों ने अपनी आहुति दी है और आज उनके सपने पूरे हो रहे हैं। 12 जनवरी को अयोध्या, 22 जनवरी को अयोध्या का दृश्य मनोरम होगा। जितने लोगों ने ही अब तक आहुति दी है, उनकी आत्मा वहां उपस्थित होकर साक्षी बनेगी। और उस दिन सरयू के तट पर भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा, उस समय सारी देवी देवता प्रसन्न होकर वहां राम की उस नगरी
में स्वयं साक्षी बनने के लिए उपस्थित रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद क्या राजनीति में है, चुनाव लड़ती है। इशारा किनकी ओर था कि आलोक जी को नहीं पता है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं 100 बात की एक बात, मर्यादा पुरुषोत्तम इस देश के कण कण में है, कण कण में है। उनके नाम का बेजा इस्तेमाल ना हो, और जब कभी मर्यादा पुरुषोत्तम को स्मरण करें प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, उसके पूर्व उसके पश्चात हमेशा ये सोचे कि राम की आपकी संकल्पना क्या है। दैहिक राम और जो राम अलग अलग जगह बसते हैं, उस राम को बापू की नज़र से देखें। आलोक जी अपने अंदर भी शायद और बेहतरी की कोशिश करें। देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल तक हर रविवार महीने के आखिरी रविवार को लोगों को संबोधित किया। अक्सर ये उनके मन की बात बन के रह गई। जो कोई भी गवर्नेंस का काम देखता है, प्रधानमंत्री हो हमारे देश में, उनको जब तक जन मन की बात उनकी जुबान से ना निकले, जैसे आप कहिए कि अब ताली बजाई हो इस अवसर पर, रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, महंगाई को लेकर नहीं बोलना चाहिए, इनकम इनइक्वालिटी के आंकड़े के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचते हैं। अधीर जी ने जिस संदर्भ में कहा उसको अलग रखिए। हमारा और हमारी पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री जी का हृदय विशाल होना चाहिए। वो 24 घंटे 7 दिन चुनावी मूड में रहते हैं। उनकी फैक्ट्री सेटिंग हो गई है, उस सेटिंग को बदलना होगा। और इस बीच आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का INDIA पर वार। उनकी तरफ से कहा गया कुछ लोग अधर्म और असत्य के साथ खड़े हैं, अशांति की बात करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, राम राज्य की पुनर्स्थापना का समय है। प्रमोद कृष्णम का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अशांति की बात करने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे, राम राज्य की पुनर्स्थापना का समय है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का I.N.D.I.A पर बयान। कुछ लोग अधर्म और असत्य के साथ खड़े हैं, अशांति की बात करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। इसी के साथ प्रमोद कृष्णम की तरफ से यह भी कहा गया है, सृष्टि बनी है, दुनिया बनी है, तब से लेके सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनका झगड़ा रहा है। हर युग में हर जगह दोनों तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, जो शांति की बात करते हैं, जो सबके कल्याण की बात करते हैं, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। और एक वो हैं जो अशांति की बात करते हैं, द्वेष की बात करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।